हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल। आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार आचार्य 90 एफएम में स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हो आचार्य 90 एफएम, योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 एफएम के स्टूडियो में हर रोज़ अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो आते रहते हैं और उनके फील्ड के बारे में हम उनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और ऐसा है ना कि रेडियो में यहाँ पर स्टूडियो में बैठे बैठे बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो सिर्फ लोगों की सोच रहती है कि मुझे करियर करना है तो मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, या फिर जो पेरेंट्स रहते हैं वो पहले हमें कहा करते थे कि नहीं नहीं तू ये कर ले, तू डॉक्टर फील्ड में जा, या तू मेडिकल कर ले, या तू इंजीनियर कर ले। लेकिन देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक मीडिया फील्ड है, डिज़ाइनर का एक अलग ही फील्ड है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फैशन डिज़ाइनिंग का। क्योंकि अब हम शादी करते हैं या कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट रहता है तो हर एक की ख्वाहिश रहती है, हर एक का ऐसा रहता है कि मैं मेरे शादी का लहंगा या फिर मैं मेरी शादी का जो भी कपड़ा मुझे पहनना है वो एक अच्छा हो, वो मैं खास खुद से डिज़ाइन करके लूँ। ऐसे कुछ बहुत सारे, जैसे कि हम लोग हैं अभी वो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो है। तो आज वही फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में हमें बताने वाली है हमारे स्टूडियो में। आज हमारे साथ है अंजलि परदेसी मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। हेलो, हाय हाय कोमल। यस। सो अंजलि मैम के बारे में अगर बताया जाए तो मैम का खुद का एक बुटीक है जो कि पनवेल में है। माय प्रिंसेस वो बुटीक का नाम है और मैम एक खुद फैशन डिज़ाइनर है। तो मैम की ये जो जर्नी है एज अ फैशन डिज़ाइनर वो तो हम जानने ही वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो कुछ जो भी टिप्स रहते हैं वो भी मैम से हम लेंगे। मैम हम लोग ये इंटरव्यू को शुरू करते हैं। जी जी कोमल। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपकी और ये फैशन डिज़ाइनर की एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने फैशन डिज़ाइनिंग यहीं से मुंबई से किया हुआ है, SNDT यूनिवर्सिटी से। मेरा जर्नी एक्चुअली मैंने स्कूल में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है। तो मैंने डिग्री कोर्स किया है 3 इयर्स का, वहीं से स्टार्ट हुआ है। मतलब यू नो हम स्कूल में जाते हैं तब हमारे टीचर जो रहते हैं वो हमें पूछते हैं कि बेटा या बेटी तुम्हें आगे जाके क्या करना है। तो हम लोग के बहुत कॉमन आंसर्स रहते हैं ना कि हम लोग क्या कहते हैं, या सर और मैम मुझे डॉक्टर बनना है, मैं टीचर बनूंगी, ऐसे कुछ कॉमन आंसर रहते हैं। लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है? एक्चुअली मैंने 9th क्लास में है ना रितु बेरी का एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था, तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे डिजाइनर ही बनना है। खुद से इनबिल्ड भी मुझे था क्रिएटिविटी। तो तब से ही डिसाइडेड था कि मुझे डिजाइनर ही बनना है। क्या बात है। मतलब मराठी में एक ऐसे एक ये है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। इसका मतलब आपको जो करना है ना वो कुछ पहले से हमें पता चल जाता है। हाँ। तो पेरेंट्स को जब आपने ये बात कही कि आप जब 10th में थी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, मुझे ये फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो पेरेंट्स का क्या था कि स्कूल में हो और सोच रही है फैशन डिजाइनिंग करने का है, तो पेरेंट्स का कैसा था? एक्चुअली वो टाइम में इतना उसका नॉलेज किसी को नहीं था। मैंने तो वो आर्टिकल पढ़ा था तब मुझे पता चला। बट मुझे इतना नहीं पता था वो टाइम कि इसमें एजुकेशन प्रॉपर होता है, डिग्री होता है। मैंने सिर्फ जस्ट एक डिसाइड किया कि मुझे डिजाइनर बनना है। उसके लिए क्या पढ़ाई लगेगा ये भी मैं नहीं जानती थी तब। फिर कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर सब मुझे मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो उसमें मैंने डिप्लोमा देखा 1 ईयर 2 इयर्स का। फिर पता चला कि डिग्री भी होता है, तो उससे पहले मैंने बीकॉम किया था। ओके। और बीकॉम के बाद में मैंने घर पे बताया तो किसी का रिएक्शन ज्यादा नहीं था, उन्हें भी कुछ नॉलेज नहीं इस चीज का। फिर मैंने घर पे भाई को बताया सब चीजें कि ऐसा होता है, ये भी एक फील्ड है। तो उनका था कि आप पहले पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, उसके बाद सोचेंगे। तो जब मैं इंफॉर्मेशन लेने कॉलेज में पहुंची तो पता चला कि डिग्री भी होता है उसमें भी आप प्रॉपर करियर कर सकते हो। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैंने डिग्री में एडमिशन ले लिया और 3 इयर्स वो
तभी वो कोर्स कंप्लीट किया। क्या बात है। मतलब जो हम लोग बचपन में ही ठान लेते हैं कि मुझे आगे जाके ये करना है, तो अगर आप सच्चे दिल से या सच्चे मन से वो भावना रखते हैं कि नहीं मुझे करना है, मैंने डिसाइड किया है मुझे करना है। अगर मैम ने तो सोच भी बना ली थी कि मुझे 9th में ही कि मुझे आगे जाके फैशन डिजाइनिंग में करना है या फैशन डिजाइनर बनना है, लेकिन मे बी बीकॉम करते समय मे बी ये जो ख्याल है या फिर ये जो हॉबी है ये पीछे छूट सकती थी, लेकिन मैम ने 100% अपना फैसला बना लिया था। यस, क्या मतलब हम लोग पढ़ते वक्त ही देखते हैं ना क्या करना है, बट बीकॉम कर रहे थे तो फुल्ली सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही थे। उसके बाद फिर ऐसा मेरा ड्राइंग अच्छा है, मेरा सब कुछ जो भी नॉलेज है वो मैं तभी कलेक्ट कर रही थी उसी टाइम से, तो वो मुझे काम आया वो सब चीजें। वाह, एग्जैक्टली। और हम जब ऐसे एक्टिविटीज में स्कूल्स में या कॉलेज में ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या हुनर है। तो मैम फिर जब आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, मतलब आपका जब ग्रेजुएशन हुआ, तब उसके बाद ये इंडस्ट्री में आपने कैसे एंटर किया? क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है, या तो ये तो फैक्ट ही है कि अगर हमें ये फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में उतरना है या आना है, एंटर करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आपने आप किस तरह से लोगों तक पहुंच गए या फिर किस तरह से ये फील्ड में एंटर किया? जब कॉलेज चलता है तभी हमारा हर ईयर लास्ट में शो होता था, फैशन शो। तो वो तो पढ़ाई का एक पार्ट होता है। yes. प्रोजेक्ट करना है तो आपको इतने डिजाइन करना है, तभी हम लोग शो कंडक्ट करते हैं। वो कॉलेज के थ्रू होता है, बट एज अ स्टूडेंट हमको अपना डिजाइनिंग करना है, अपना सब कुछ वहाँ पे एक्टिविटी सब दिखाना होता है, शो करना होता है। तो उसी दौरान पहले तो वहाँ किया मैंने, उसके बाद फिर सब होने के बाद मैंने जॉब किया कुछ टाइम कॉलेज में, उसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर। वाह, क्या बात है। सेम ईयर मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ और मैंने भी मास मीडिया किया हुआ है, लेकिन एज ए टीचर नहीं बल्कि एज ए रेडियो जॉकी में यहाँ पर हूँ। वो तो आपका फील्ड हुआ, ये मेरा फील्ड था। यस, एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर एज इट इज शादी हो गई, फैमिली में लग गए, बट उसके बाद फिर मैंने अपना नया स्टार्ट किया। तभी नहीं पता था कि मैं बुटीक स्टार्ट करने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घर से ही मैंने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्लोथिंग का ही, कपड़ों का ही, ड्रेसेस का। उसके बाद एग्जीबिशंस किए, एग्जीबिशन के बाद फिर अपना बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक में फिर मुझे इंक्वायरी आने लगा। फिर पनवेल में मैंने एक शो कर लिया, फैशन शो। तभी तो कोई जानता नहीं था मुझे, बट वो शो के बाद मुझे फिर वो मौका मिला कि मैं अपनी जो भी क्रिएटिविटी है सबके साथ में दिखा सकती हूँ। वहां से फिर मेरा स्टार्ट हुआ है पनवेल में। यस, मतलब यही है कि एक अपॉर्चुनिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वो फैशन शो था। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि जब कॉलेज में ही आपने ऐसे सब इवेंट कंडक्ट किए या फिर वहां पर एक टैलेंट दिखाने का आपको जो मौका मिला, शायद में भी वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा ये सब फील्ड में आने के लिए। तो फिर मैम फैशन डिजाइनिंग में देयर आर सो मेनी टाइप्स, बहुत अलग अलग रहते हैं कि कपड़ों के बारे में या फिर बहुत कुछ डिजाइन वगैरह भी अलग अलग रहता है। तो किस प्रकार के डिजाइन वगैरह आपके यहाँ पर रहते हैं, या फिर आप माई प्रिंसेस बुटीक जो है वहाँ पर आप कौन से स्पेशली डिजाइन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं? एक्चुअली हम लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कस्टमाइज करके देते। कोई मेरे पास क्लाइंट आया, कुछ उसकी जो डिमांड है वो चाहते हैं कि जो नॉर्मली सब नहीं कर पाएंगे, जहाँ से स्टिचिंग होगा वो नहीं होगा, तो वो मेरा क्रिएटिविटी और उनकी सोच मिलाकर जो डिजाइन बनता है वो खुश हो जाते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो वहीं से स्टार्ट होती है मेरी सब चीजें। क्या बात है। मतलब अभी शादी के लिए अगर मैरिज का लहंगा बोलो या फिर साइडर्स के ड्रेसेस, और सब लोग हर टाइम कुछ यूनिक पहनना चाहते हैं। रेगुलरली आज ये पहना था, अब मैं वो रिपीट नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो और चाहिए। तो वो बजट के अंडर हम लोग उसी पे काम करते हैं। यस, तो फिर मैम मुझे एक क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, क्योंकि एज ए डिजाइनर लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहते हैं कि लोगों को ऐसे लगता है कि मैं डिजाइनर के पास गई हूँ और मुझे यही वाला डिजाइन चाहिए,
तो फिर मैं उनके ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो कभी कभी मतलब डिजाइनर तो हम हैं लेकिन वो ही ऐसे सोचते हैं कि मैम यहाँ पर ये कर दो, वहां पर ये कर दो। तो आप ऐसे कस्टमर्स को कैसे टैकल करते हैं, मोस्टली जो लेडीज रहते वो तो हैं? है। नहीं एक्चुअली अभी क्या है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहा है, गूगल करेंगे वो ड्रेसेस डिजाइन सब कुछ सबके हाथ में है, मोबाइल पे सब कुछ मिल रही है चीजें। तो वो चाहते हैं कि जो सामने दिख रहा है हमें वो चाहिए, आउटपुट वो चाहिए। तो क्या होता है, मुझे उसे सजेस्ट करना है कि आपको क्या सूट होगा एग्जैक्टली है ना। वो मुझे वो हमारा स्किल होता है कि हम लोग उसको कैसे क्या बता दे कि वो मॉडल है, उसने पहना है, हमें क्या पहनना है। बट वो सेटिस्फाइड रहते हैं मेरे सजेशंस पे कि हाँ मैम आप जो बता रहे हो वो सही है, मुझे वो टैकल करना है वो चीज को, है ना। exactly. वो मेन पॉइंट है। एज इट इज तो कोई भी बना लेगा, जनरल टेलर पास जाओगे वो भी बना देंगे, बट उनको वो बताना है सूट भी कि होना आपको वो सूट हो रहा है, कैसा दिखेगा, कलर कॉम्बिनेशन, वो सब क्योंकि सोच होता है। जो कॉमन लोग रहते हैं ना, जैसे हम लोग अगर दीपिका पादुकोण का फोटो देख लिया या फिर किसी एक्ट्रेस का फोटो देख लिया और इसने ऐसा बनाया मैं भी ऐसे बनाऊंगी और मैम आप मुझे ऐसे बना के दो, लेकिन वो दीपिका पादुकोण है तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बट हर एक लड़की अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हाँ एग्जैक्टली, यही सोच लोगों में आनी चाहिए। तो उसको मुझे और ज्यादा अच्छा दिखना कैसा है, दिखाना कैसा है, वो हमें करना है। तो वो अगर मैं वो बता दूं उनको सेटिस्फाइड कर दूं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपने जो बताया था या आपने जो सजेस्ट किया वो बहुत अच्छा किया। यस लेकिन मैम एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी ट्रेंडी चल रहा है, ट्रेंड में बहुत है कि लोग है ना, अभी बीच में जो नववारी पैटर्न जो था महाराष्ट्रियन का, तो वो फिर से बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो लोग पहले क्या करते थे कि एक प्रॉपर रेडीमेड नववारी लेते थे या फिर कुछ सिला के लेते थे। अभी कस्टमाइज करके प्रॉपर बहुत हैवी वर्क का भी एक स्टाइल आया है। तो ये जो है अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, तो एज ए डिजाइनर वो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जी देखो, फैशन क्या है, सर्कल होते रहता है फैशन। मतलब 10 साल पहले जो फैशन था आज वो ट्रेंड बनता है, वो सर्कल चलते ही रहता है। तो पहले वो नववारी का ट्रेंड था, अभी उसको कुछ मॉडिफाई करके फ्यूजन तरीका देकर उसका वो बहुत फैशन में है। तो वो ज्यादा मतलब ट्रेडिशन से भी जुड़ा होता है हमारे, मतलब जो पुराने लोग हैं उनको भी देखकर शायद वो अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी पुरानी चीजों को भी अपना रही है, भले ही वो थोड़ा तोड़ मरोड़ के, बट वो अच्छा लगता है उनको भी। और वो जो क्लोथ रहते हैं, जो वो कपड़ा रहता है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी दिखाई दे रहा है। वो जो वेलवेट यूज करते हैं, वेलवेट एंड सिल्क, सिल्क अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सिल्क, फिर आप वर्क ले लो, वर्क भी बहुत चल रहा है अभी। शादी ब्राइड के लिए स्पेशली वर्क अलग होते हैं, बेसिक अलग, हर चीज का अलग सेगमेंट होता है। यस और मैम जो लहंगा हम लोग कस्टमाइज करवा के लेते हैं, तो उसमें कैसे टाइप्स रहते हैं या कुछ कैसे ब्राइड्स की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहती है रिगार्डिंग लहंगा, शादी के लिए लहंगा हम जो यूज क्या होता है कि सबसे हटके दिखना है, मेन पॉइंट तो वही ब्राइड, हर एक ब्राइड यही कहती होगी ना, मुझे हटके दिखना और सबसे उठ के उसे लगना है कि आसपास के लोग थोड़े कम लगे, हम ज्यादा, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, तो ब्राइड के लिए से कि ब्राइट कलर्स उनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, रेड, पिंक, ये कलर्स उन पे ज्यादा उठ के लगेंगे, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनको ब्राइट कलर्स मिले, फ्रेश कलर मिले, एंड हेवी वर्क ऑफ कोर्स जरदोजी एंड वो सब ऑल वर्क यूज किया जाता है। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं मैम। लेकिन उसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि फैशन डिजाइनर जो है वो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी बन चुकी है, बहुत वास्ट है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट होते हैं, बहुत सारे फैशन शोज होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स भी रहते हैं। तो मैम आपने भी ब्यूटी पेजेंट किए हैं, फैशन शोज में एज ए डिजाइनर काम किया है, तो वहाँ पर कैसा माहौल रहता है, वहाँ के आपके कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, वहाँ का कुछ अलग ही एक माहौल होता है। मेन मेरा इंटरेस्ट वही पर ज्यादा होता है, फोकस ये, मैं तो बिजनेस करती हूँ बट वो साइड बाय साइड बिजनेस चल रहा है, बट
हमेशा ये सोचती हूँ कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ मुझे शो करने मिलेगा, क्योंकि क्या होता है शो जब आप करते हो तो आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। बाकी टाइम आपको कैसा होता है हमें शादी में एक प्रॉपर तरीके का ही ड्रेस लगता है, उसमें हम लोग ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं। बट जब शोज होते हैं ना रैंप वॉक पे, उस पे क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिल रहा है आपको, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे जहाँ भी मौका मिल रहा है या मैं पहुंच सकती हूँ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, तो मैं ऑफ कोर्स वहाँ पर जाती हूँ। वाह क्या बात है। और मैम वन मोर थिंग कि हम लोग एज अ डिजाइनर ऐसे ब्यूटी पेजेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, जो भी हमारा क्राउड है या फिर जो भी हमारे पहले तो पार्टिसिपेंट्स है, जो भी हमारा जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनके तो पहले तो 2-3 राउंड होते हैं फैशन शो में, तो वहाँ पे जो सब फास्ट या सब इंस्टेंट जो चीज़ें होती है, तो वो एक फील होता है। तो आप कैसे वो टैकल कैसे करते हो, क्योंकि ये मुझे फटक से निकलना है, मुझे दूसरा ट्राई करना है, वो भी तो रहता है एक बहुत ज्यादा। ये एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली कॉलेज टाइम में कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस वहाँ से होती है। मतलब अगर 3 इयर्स डिग्री कर रहे हो तो आपको एवरी ईयर एक बार चांस मिल रहा है ये सब करना। तो फर्स्ट ईयर शायद हम लोग उतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, बैक स्टेज बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है। एग्जैक्टली एक सेकेंड में आपको सब कुछ चेंज होना है, 1 मिनट का मौका है, उसमें आपको पूरा ऊपर से नीचे तक गेटअप चेंज करना है। तो वो एक्सपीरियंस है ना, इतने बार आप कर चुके हो तो पता होता है उतना, फिर वो उस हिसाब से वो टाइमिंग चेक करके वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैम जो भी अभी हम लोग देख रहे कि प्री वेडिंग शूट होता है या फिर कुछ ऐसे अलग अलग शूट्स जैसे कैलेंडर शूट्स होते हैं, तो आप आपके जो माय प्रिंसेस ब्यूटी के वहां से आप वहां पर भी क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर वहां पर भी आपको इंक्वायरीज आती है, तो वो कैसे रहता है आपका? हाँ, इंक्वायरीज रहता है, बट हम लोग क्लोथिंग कस्टमाइज करके देते हैं। ओके, मतलब वो रेंटेड वगैरह चीजें नहीं है मेरे यहाँ पर। ओके। और मैम मुझे ये पूछना है कि लोगों का कहना ऐसे होता है कि तब आप ये चीज़ को कैसे टैकल करते हो, तो मुझे ये पहले पूछना है, क्योंकि कस्टमाइज करके अगर हम कोई भी काम करवाते हैं या फिर खुद की ज्वेलरी अगर भी कस्टमाइज करते हैं या फिर खुद का लहंगा, खुद की जो साड़ी है वो अगर हम लोग कस्टमाइज करके लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन बहुत बार आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि कोई कस्टमर आया है कि मैम प्लीज मेरा बजट थोड़ा ऐसा है, आप करवा के दो, तो फिर वो टाइम पे आप मतलब ये कि है ना कि एक कंफ्यूजन है, तो अभी मैं भी कैसे करूँ, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा टफ हो जाता है, तो आप कैसे टैकल करते हो वो चीज को? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना मतलब आपने कोई देखा है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज है उसको कॉपी करना है, सेम टू सेम एज इट इज हमें नहीं मिलना है उतने बजट में। तो सबसे पहले हम लोग बजट पूछते हैं, आपका जो बजट होगा उसी में हम लोग काम करते हैं। फिर उनको पहले बताना पड़ता है कि इतने बजट में इतनी चीजें नहीं होगी, या तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको इसी में थोड़े कम करने हैं। फिर इसी, क्योंकि क्या होता है वही चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना उतने में। मैं अपनी चीजें कम करवा दूं, अपने रेट्स नहीं लगा सकते हम लोग, बट बाहर का जितना भी है उतना उनको भी पे करना ही पड़ेगा ना। exactly. या तो फिर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कॉपी बना रहे तो थोड़ा कम इसमें हो जाता है, हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैम जो भी स्टूडेंट्स है जो फैशन डिजाइनिंग सीख रहे, हम लोग देख रहे हैं कि ये फील्ड में बहुत सारे मेंस भी है कि जो एक एज अ डिजाइनर काम कर रहे हैं, तो ये फील्ड में जो भी स्टूडेंट्स है वो ये फील्ड में आना चाहते हैं, एक आपने भी ये फील्ड मतलब सीखा हुआ है, प्रॉपर डिग्री ली हुई है, और एज अ डिज़ाइनर आज आप एक बुटीक भी चला रहे हो, ऐसे आप काम भी कर रहे हो, तो ये जो जर्नी रहती है वो बहुत बड़ी जर्नी है, क्योंकि कोई इंस्टेंट नहीं मिलता है, पेशेंस हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स है जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या गाइड करोगे? जो भी इसमें आना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग में, पहले तो ये भूल जाना कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। exactly, पढ़ाई हर फील्ड में है और आपको उतना ही हार्डवर्क करना है जितना कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये लोग करते हैं ना, उससे शायद ज्यादा ही। क्योंकि जब हम लोग एडमिशन लेते हैं ना तो उस दिन से हर चीज हर रोज नया होता है, उतने ही सब्जेक्ट्स है, उतना ही आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है, थेरोटिकल भी करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ गए और आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, बिल्कुल नहीं।
आपको बहुत हार्ड वर्क सीरियसनेस हर एवरी ईयर प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो उतना ही मेहनत जितने बाकी बच्चे कर रहे हैं ना एजुकेशन में, उतना इसमें भी है ही। फ्री में कुछ भी नहीं होना है, या आप बोलोगे आराम से सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उल्टा हमें और क्रिएटिविटी दिखाने के लिए फुल टाइम दिमाग लगाना है कि आप इससे क्या क्रिएट कर सकते हो। मतलब छोटी चीज है, या वो टाइम मैनेजमेंट या मार्केटिंग, ये सब कुछ उसमें होता है। तो आप सोच लो कि मुझे पूरी फुल टू मेहनत करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। हाँ एग्जैक्टली और जो भी मार्केट में नया क्या चल रहा है वो भी तो आपको वो सब पता रहना रोज चाहिए। मार्केट चीजें का बदलती सर्वे रहती होता है। हाँ। तो एवरीडे आपको वो मार्केट सर्वे करना है, एवरी 15 डेज में जाके क्या नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या नया लॉन्च हुआ है। आप वो फैशन का पूछ लो, या फिर जो रॉ मटेरियल्स है वो भी रोज बदल रहा है। एग्जैक्टली तो वो हर चीज हमें अपडेट रहना पड़ता है उस चीज के लिए। यस और मैम अभी आपके फैमिली आपको ये फील्ड में कैसे सपोर्ट करी है? क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद करियर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर अभी मेरी शादी हो गई तो मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे फैमिली ज़्यादा अलाउड नहीं कर रहे, लेकिन आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आप एक बुटीक चला रही हो और साथ साथ इतने अच्छे से शोज भी कर रहे हो एज अ डिज़ाइनर, तो फैमिली का कैसे सपोर्ट है इस सब में? जी ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट है, तभी मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग कुछ कर पाते हैं लेडीज लोग। फैमिली का फुल सपोर्ट है मुझे। एक्चुअली हमारे फैमिली में ये सब नहीं होता है। हाँ एक्चुअली मैं जहाँ से आती हूँ, हम लोग ठाकुर हैं, तो बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि शादी के बाद आपको काम नहीं करना है। मुझे भी ऐसे ही था, नहीं करने मिलेगा। बट वो एक कोई पॉइंट आया जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहीं से स्टार्ट हुआ, और आज फैमिली मेरे साथ है और अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे फील्ड में सपोर्ट करे, बट वो बैक फुट पे रहकर उन्होंने जो संभाला है घर का, जो भी है हमारी जिम्मेदारी, वो बहुत ज्यादा मैटर होता है हर एक लेडीज के लिए। अगर तो अगर वो जिम्मेदारियां थोड़ा बांट ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं कर पा रही हूँ, मैं हर जगह पहुंच पा रही हूँ, है ना। एग्जैक्टली क्योंकि अगर फैमिली से ऐसे सपोर्ट मिलता है तो हम जो हमारा काम करते हैं वो 100 क्या मतलब 200% एक्स्ट्रा करते हैं। ये जो पावर है वो फैमिली से आती है, और वो फैमिली मैटर्स अ लॉट। वो वाकई मतलब सच बात है। मैम अभी ये जो इंडस्ट्री है, हम हर एक फील्ड में जब आते हैं एंटर करते हैं तो हमें कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है, या फिर उनका काम देख के हमें ऐसे लगता है कि ये फील्ड में मैं इनके तरह या फिर इनकी जो सोच है वैसे मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो ये फील्ड में आपके रोल मॉडल कौन है? आपको किसके डिजाइन्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने जो पढ़ा था वो रितु बेरी थे। रितु बेरी, मैं तब से उनको फॉलो कर रही हूँ, और हमेशा उनका मैं डिजाइन भी बहुत फॉलो करती हूँ, और वही मेरे रोल मॉडल है वो टाइम से तो आज तक। फिर बाकी तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं। सभी लोग डिजाइनर के मतलब जो नया आता है ना, जो नए डिजाइनर्स आते हैं वो उनको देखकर ही आगे बढ़ते हैं। मनीष मल्होत्रा हो गया, और बाकी सारे रितु बेरी वगैरह, उनकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। क्या बात है मैम। लेकिन जैसे कि हम लोग कोई ऐसे डिजाइन करवा के देते हैं या फिर खुद कुछ नया ट्राई करते हैं, तो फिर जैसे कि एक तो वेस्टर्न हो गया, एक तो इंडो वेस्टर्न हो गया, या तो ट्रेडिशनल हो गया, आपको कौन सा ज्यादा कस्टमाइज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, या फिर आपको पर्सनली ऐसा कौन सा जो डिजाइन है वो बनाने में आपको मजा आता है? मुझे फ्यूजन करने में बड़ा मजा आता है। वाह क्या बात है, मतलब क्रिएटिव तो हम पहले से ही है। मतलब ट्रेडिशनल कोई एक पर्टिकुलर करना नहीं है, बिल्कुल फ्यूजन करो। उसमें ना क्रिएटिविटी दिखती है आपकी, है ना, इसीलिए मुझे फ्यूजन अच्छा लगता है। क्या बात है। और मैम अब थोड़ा अलग कि अभी आप फैमिली से, अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो यू नो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में कोई मेहंदी आर्टिस्ट रहेगी या मेकअप आर्टिस्ट रहेगी तो अच्छा है, मतलब चलो हम लोग करवा के लेंगे। मेरी दीदी मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी कोई ऐसे रिलेटिव है जो करती है,
तो आपके फैमिली कभी ऐसे आपका फायदा उठाती है, या फिर फैमिली के रिलेटिव्स जो भी सभी रिलेटिव्स है, अरे नहीं हम अंजलि के पास जाएंगे, वो तो बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन करवा के देगी, ऐसा कभी होता है शादी में या किसी फैमिली फंक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं, फायदा तो कोई नहीं उठाते, बट एक हक होता है कि ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी घर से ही है तो सब हो जाएगा, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ दिखाऊं। जरूरी नहीं है हर जगह आप लोग बिजनेस कर रहे हो, वही तो मतलब हर जगह बिजनेस नहीं हो सकता है। इवन में हमारे सर्कल में बोलो, फैमिली में बोलो, फ्रेंड्स में, सबको मतलब हर एक के इसमें नजर रख के, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें यही पहनना है, वो जबरदस्ती भी शायद डाल देती हूँ कि नहीं ये मत पहनो, ये नहीं पहनना है तुमको, यही पहनो। और फिर ये भी होता है नहीं यार तुझे क्या पता है, अंजलि को पता है वो प्रॉपर डिजाइनर है, तो ऐसा होता होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, हाँ। जो मुझे पूछे बिना आगे नहीं बढ़ते। काफी सारे हैं, फ्रेंड्स भी बोलो आप, फैमिली बोलो। पहला ये रहता है कि आप जो बोलेगी वो, इवन मेरे अभी तो जितने भी क्लाइंट्स कस्टमर्स हैं वो भी मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट रहता है। हाँ, कि वो अगर जो आप बोलोगे मैम वो हो जाएगा, तो आप ही डिसाइड कर लो मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है ना कि नहीं अगर ये मुझे बनवा के दे रही है तो वो 100% मेरे लिए कुछ अच्छा ही बनाएगी। तो बट वो ट्रस्ट गेन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। Acharya